डियर स्टूडेंट्स, क्लास 12th के फिज़िक्स सेशन में सभी का स्वागत है। और बच्चों, आज से हम चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी, ये चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। ओके, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी एक्चुअल में ये ब्रांच है फिज़िक्स की जो कि डील करती है विद द चार्जेस इन मोशन, ठीक है। जब चार्ज जो हैं वो मोशन में होते हैं उनको हमने स्टडी करना है, उसको बच्चों हम क्या बोलते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो इस जो सॉलिड्स हैं, सॉलिड्स में आपको पता है, पहले आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि जो जितने भी सॉलिड्स हैं उनमें चार्ज कैरियर्स जो हैं वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और अगर हम बात करें लिक्विड्स की, तो लिक्विड्स में बच्चों पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस जो हैं वो करंट कैरियर्स या फिर चार्ज कैरियर होते हैं। सिमिलरली अगर हम बात करें गैसेस की, तो गैसेस में पॉजिटिव आयंस एंड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, एंड इलेक्ट्रॉन्स दे आर करंट कैरियर्स, ठीक है। तो आइए बच्चों ये चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर में सबसे पहला जो टॉपिक है वो इलेक्ट्रिक करंट के बारे में है। अब इलेक्ट्रिक करंट को अंडरस्टैंड करने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, सपोज वी हैव ए कंडक्टर, ठीक है, हमारे पास ये कंडक्टर है। अब कंडक्टर क्या होते हैं, जिनमें इलेक्ट्रिक करंट पास हो जाता है। अब करंट ये सॉलिड है, तो सॉलिड में इलेक्ट्रिन इज ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ चार्ज आयंस। तो यहाँ पे बच्चों अगर कोई भी बाहर से आपने इसको बैटरी अप्लाई नहीं करी, इसमें इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फ्रीली मूव कर रहे होते हैं, कोई किस डायरेक्शन में जा रहा होता है, कोई किस डायरेक्शन में जा रहा होता है, ठीक है। जैसे ही आप इसमें बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हो, पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब है आपने बाहर से यहाँ पे बैटरी अप्लाई कर देनी है। तो बैटरी में आपको पता है पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल होता है। यहाँ पे अगर की लगी है तो की को हम इंसर्ट कर देते हैं। तो क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे विल बी डायरेक्टेड बाय दिस पॉजिटिव प्लेट नेगेटिव प्लेट ऑफ द बैटरी, ठीक है। तो ये इसको ऐसे रिपेल करेगी इन दिस डायरेक्शन कि पॉजिटिव वाले ने उसको अपनी तरफ खींचना इलेक्ट्रॉन्स को, और नेगेटिव वाला उसको रिपेल करेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन सारे के सारे एक डायरेक्शन में आ जाएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे चार्ज फ्लो कर रहा है। अब कितना चार्ज फ्लो करेगा कितने टाइम में, दैट इज नोन एज करंट। तो करंट की डेफिनेशन क्या होती है, इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है, जहाँ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। तो इसको हम जो इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। तो करंट इलेक्ट्रिक करंट के यूनिट क्या आएंगे, चार्ज के यूनिट आपको पता है कूलम होते हैं, और टाइम के यूनिट होते हैं सेकंड। तो इसमें इसके यूनिट आ जाएंगे कूलम पर सेकंड, जिसको हम बच्चों एम्पियर का नाम देते हैं। एम्पियर इज द पर्सन, ठीक है, वो उसके नेम पे ये लगा था नाम जो है एम्पियर, यहाँ पे हम बोलेंगे। अब आप कब बोलोगे जो करंट है वो 1 एम्पियर है थ्रू दी कंडक्टर, जिस टाइम पे करंट करंट 1 एम्पियर कब बोलेंगे, अगर आप 1 सेकंड के लिए बच्चों आपने वहाँ पे चार्ज पास किया है। कितना चार्ज पास किया है, 1 कूलम, ठीक है। तो 1 कूलम चार्ज इज पास्ड फॉर 1 सेकंड, देन द करंट इज सेड टू बी 1 एम्पियर, ठीक है। तो इसमें ये आपके क्वेश्चन ही हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये देखिए 2013 में आया भी हुआ है, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो अब आप इसको 1 एम्पियर कब बोलोगे, अगर 1 कूलम चार्ज जो है 1 सेकंड के लिए पास हो रहा है। सेकेंडली डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन मैंने अभी आपको बोल ही दी है कि जो करंट की डायरेक्शन है दैट इज ऑलवेज, करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम दी हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, ठीक है। ये लो पोटेंशियल की बात हमने कर ली है, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, ठीक है। मतलब कि पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ करंट जो है आएगा। इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन जो है वो होती है बच्चों ऑपोजिट टू द फ्लो ऑफ करंट, मतलब इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में मूव करेंगे, ओके, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, और करंट मूव करेगा हाई पोटेंशियल यानी कि पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ। इसको हम कन्वेंशनल करंट बोलते हैं। तो मतलब कि द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक करंट इज ऑपोजिट टू दी कन्वेंशनल करंट, ये भी आप लोगों ने याद रखना है। कन्वेंशनल करंट क्या है, द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज गिव द डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है, दिस इज नोन एज कन्वेंशनल करंट। एंड द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक करंट इज ऑपोजिट टू दी कन्वेंशनल करंट, ओके। और ये भी बात याद रखनी है कि जो करंट है ये बच्चों एक स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है। स्केलर क्वांटिटी किस वजह से है, बिकॉज जब आप करंट की अगर आप एडिशन करते हो तो वहाँ पे कोई भी वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन जो है वो एप्लीकेबल नहीं होता। मान लो यहाँ पे ये जंक्शन है, यहाँ से एक वायर आ रही है, इसमें से करंट पास कर रहा है,
तो इसमें अगर ये 3 डायरेक्शन में, ठीक है, या 2 डायरेक्शन में ये करंट डिस्ट्रीब्यूट हो गया 2 वायर्स में, तो इसमें जो टोटल करंट होगा वो I1, सपोज इसमें I1 करंट है, इसमें I2 करंट है, दोनों का सम हो जाएगा, दैट विल बी द टोटल करंट। ओके, तो करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी। फाइन, तो आगे बढ़ते हैं अब इलेक्ट्रिक करंट कैरियर्स के बारे में, ठीक है, डिस्कस करेंगे। तो चार्ज पार्टिकल्स विच कॉन्स्टिट्यूट द इलेक्ट्रिक करंट इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, उसको हम करंट कैरियर्स बोल देते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बात करी थी, ठीक है। करंट कैरियर आपको सॉलिड, लिक्विड और गैसेस में बता ही दिया है। आगे बच्चों ये न्यूमेरिकल है कि हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स कैन पास ए वायर इन 2 मिनट्स इफ करंट पासिंग थ्रू द वायर इज, करंट इसमें कितना है देखिए 300 मिली एम्पियर, ठीक है। मिली का मतलब कितना होता है, मिली होता है 10⁻³ एम्पियर। तो इसमें करंट इतना हो गया। अब आपको पूछा क्या गया है यहाँ पे, टाइम कितना है 2 मिनट, मिनट को भी सेकंड में कन्वर्ट कर लो, ऐसा यूनिट लेने हैं हमने। तो जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 120 सेकेंड, ठीक है। तो अब चार्ज क्वांटाइज होने की वजह से टोटल चार्ज इज इक्वल टू N × E, ठीक है। तो ये इसका फार्मूला आएगा और Q की वैल्यू होती किसके इक्वल है, Q इज इक्वल टू I × T। ओके, तो यहाँ से N किसके इक्वल आ गया, I × T/N, ठीक है, I × T/E, ठीक है। तो अब सारी वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दो, I की वैल्यू पुट कर देनी है आपने, T की वैल्यू पुट कर देनी है, टाइम की, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। जैसे आप ये पुट करोगे तो आपका आंसर यहाँ पे फ्लैश हो रहा है 22.5 × 10⁻19, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो यहाँ पे इतने इलेक्ट्रॉन्स को पास करेंगे, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। आगे बच्चे आता है वेरी इंपॉर्टेंट लॉ, दिस इज नोन एज ओम्स लॉ। अब ओम्स लॉ क्या है, ओम्स लॉ है कि जैसे आपने यहाँ पे बच्चों इस सिचुएशन में आपने एक कंडक्टर के थ्रू एक बैटरी लगाई है, मतलब वहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फ्लो कर रहे हैं, ठीक है। तो आपने क्या किया, ये बैटरी ये कंडक्टर है, कंडक्टर के थ्रू यहाँ पे बैटरी लगा दी, ठीक है। तो अब कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स जो है दे स्टार्ट ड्रिफ्टिंग टुवर्ड्स दी पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, ठीक है, ऑफ द बैटरी। तो इसमें क्या होगा, बैटरी की वोल्टेज मान लो यहाँ पे V है, करंट कितना फ्लो कर रहा है इसमें, I करंट, ठीक है। अब कितना करंट फ्लो करेगा कंडक्टर में वो डिपेंड करेगा बच्चों इस पोटेंशियल के ऊपर, ठीक है। जो बैटरी कितने वोल्ट की आपने लगाई है, मतलब कि अगर हम फिजिकल कंडीशंस कांस्टेंट रखते हैं, ठीक है, मैकेनिकल स्ट्रेन टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हैं, तो जो कंडक्टर में करंट पास कर रहा है दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल अप्लाइड, ठीक है। मीन्स V विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I हेयर, ठीक है। जब आप प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाओगे देयर विल बी ए कांस्टेंट R को हम बच्चों बोलते हैं रेजिस्टेंस, ठीक है। R इज नोन एज रेजिस्टेंस हेयर, इसको हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। अगर आप इसका ग्राफ बनाओ तो अगर ये सारी कंडीशंस बच्चों आपने टेम्परेचर कंडीशन, ज़्यादा टाइम के लिए करंट नहीं पास करना कंडक्टर में, बैटरी ऑन को नहीं रखना, ठीक है, जब ज़रूरत है तभी आपने करना है। तो ये सारी कंडीशंस मेंटेन करते हुए अगर आप जो ओम्स लॉ वहाँ पे एप्लीकेबल होगा, ठीक है। मतलब कि जो ग्राफ है V और I का वो आएगा स्ट्रेट लाइन, इधर करंट है, इधर क्या है वोल्टेज, ठीक है, समझ गए। तो रेजिस्टेंस जो इज ए कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी, जिसको हम रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर बोलते हैं, ठीक है। अब बच्चों नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है कि डिफरेंशिएट बिटवीन ओमिक एंड नॉन ओमिक डिवाइसेस, ठीक है। तो इसको करने से पहले एक टॉपिक और है, इससे पहले बच्चों एक टॉपिक और है, वो है रेजिस्टेंस के बारे में, ठीक है। व्हाट इज रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, आइए इसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर क्या है, रेजिस्टेंस एक्चुअल में क्या होती है, इट इज़ द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड बाय द कंडक्टर टू फ्लो ऑफ करंट, ठीक है। तो मतलब अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ R विल बी इक्वल टू V/I। तो रेजिस्टेंस को हम कैसे डिफाइन करेंगे, रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू एंड्स ऑफ कंडक्टर टू दी करंट I फ्लोइंग थ्रू इट, ठीक है। कॉजेस ऑफ रेजिस्टेंस क्या होते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज ड्यू टू द कोलिजन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स विद आयंस ऑफ कंडक्टर वाइल ड्रिफ्टिंग टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड ऑफ द इलेक्ट्रोड, ठीक है। रेजिस्टेंस का कॉज क्या होता है कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एटम्स और आयन्स के साथ क्या करते हैं, कोलाइड करते हैं।
तो कोलिजन की वजह से वहाँ पे वो रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं ताकि इलेक्ट्रॉनिक करंट जो है वो ना फ्लो करे वहाँ पे, ठीक है। तो रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर जो है वो डायमेंशन कौन कौन सी डायमेंशन पे डिपेंड करती है, एक तो बच्चों रेजिस्टेंस डिपेंड करती है लेंथ ऑफ द कंडक्टर, याद रखना। सेकेंडली डिपेंड अपॉन द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अगर आपके पास ये वायर है तो इस वायर की लेंथ अगर L है यहाँ पे और एरिया जो है वो A है, ठीक है, कैपिटल ए ले लेते हैं, तो ये डिपेंड अपॉन द लेंथ ऑफ कंडक्टर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ओके, तो कॉज क्या है, अगर आपसे कोई कॉज पूछ लेता है कि व्हाट इज द कॉज ऑफ रेजिस्टेंस, यू विल से कि रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज ड्यू टू द कोलिजन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स विद एटम्स और आयंस ऑफ द कंडक्टर व्हाइल ड्रिफ्टिंग टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड ऑफ कंडक्टर। ओके, आगे बच्चों जो रेजिस्टेंस के बारे में अभी मैंने बताया है मटेरियल की, ठीक है, कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करती है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये डिपेंड अपॉन द लेंथ ऑफ कंडक्टर, जो अभी मैंने बताया था, जितनी लेंथ वायर की ज़्यादा होती है उतनी बच्चों उसकी रेजिस्टेंस जो है वो ज़्यादा होती है, ठीक है। सेकेंडली इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जितना ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा होगा उतनी रेजिस्टेंस जो है वो वहाँ पे कम होती है, ठीक है। तो आपने देखा होगा, पर अगर आप ज़्यादा मोटी वायर ले लेते हो वहाँ पे हीटिंग इफेक्ट ज़्यादा हो जाते हैं, जो हम लेटर ऑन पढ़ेंगे। तो इसी वजह से आपने देखा होगा जो वायर्स होती हैं वो छोटी छोटी वायर्स हैं, उनको ट्विस्ट किया होता है ऐसे, ठीक है, फिर वो मोटा डाया उसका बना देते हैं, ओके, ताकि वो हीटिंग इफेक्ट जो है कम हो जाए। उनकी वजह से एडी करंट आते हैं, वो चलो बात की बात है जब आपको सिलेबस में टॉपिक आएगा। तो प्रोपोर्शनलिटी साइन जब हम हटाएंगे बच्चों, तो यहाँ पे हमारे पास एक कांस्टेंट होगा जिसको हम बोलते हैं रो, ठीक है, क्या बोलते हैं, रो। रो क्या है, रो बच्चों यहाँ पे होती है रेजिस्टिविटी, ठीक है, क्या होती है, रेजिस्टिविटी। ओके, रेजिस्टिविटी होती है, तो इट मीन्स यहाँ पे आपने इस वर्ड इसको याद कैसे रखना है, ऐसे याद रख लो, रो ला, ठीक है, रो ला। तो रो मतलब ये आ गया, ठीक है, तो साथ में L अपॉन ए, ठीक है, तो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रोला, तो रो मतलब ये LA, ठीक है, रेजिस्टिविटी आ गई। अब रेजिस्टिविटी किसके इक्वल होगी, रेजिस्टेंस के, कब होगी, जब लेंथ ऑफ वायर जो है 1 सेंटीमीटर है या मीटर है, 1 मीटर, और एरिया जो है वो 1 मीटर स्क्वायर होगा, ठीक है। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी इसको हम बोल देते हैं, रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू रेजिस्टेंस, ठीक है। तो लेंथ ऑफ कंडक्टर इज 1 मीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 1 मीटर स्क्वायर। ओके, तो उसके बाद बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है कंडक्टिविटी के बारे में। आइए बढ़ते हैं। कंडक्टिविटी एक्चुअल में रेजिस्टिविटी का ऑपोजिट होता है, ठीक है, क्या होता है, ऑपोजिट। पहले आपको ये थोड़ा सा आइडिया हो कि रेजिस्टिविटी, देखिए फार्मूला क्या है, रो इज इक्वल टू R इज इक्वल टू रो इंटू L अपॉन ए। यहाँ पे रो जो है वो R की इक्वल होएगी अगर L की वैल्यू 1 है और A की वैल्यू 1 है यहाँ पे, ठीक है। तो अब रो विल बी इक्वल टू रेजिस्टेंस के यूनिट क्या होंगे, ओम, और एरिया के यूनिट क्या देंगे, मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय मीटर, मीटर के साथ मीटर कट गया तो ये आ गया ओम मीटर, ठीक है, क्या आ जाएगा, ओम मीटर इसके यूनिट आएंगे। ओके, सो ये टॉपिक हो गया बच्चों। उसके बाद आपके कंडक्टिविटी है, कंडक्टिविटी इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, ठीक है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। एक बात मेरी याद रखना, जैसे सपोज करो ये आपके पास एक कंडक्टर है, ऐसे ये कंडक्टर और है, ठीक है, ये कंडक्टर की लेंथ है यहाँ पे L, ठीक है, और दूसरे की लेंथ हम 2L मान लेते हैं, दोनों कॉपर मटेरियल के हैं, ठीक है, दोनों किस मटेरियल के हैं, कॉपर मटेरियल के हैं। और बच्चों इनकी रेजिस्टेंस जो है वो डिफरेंट होगी, दोनों की रेजिस्टेंस, इसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होनी है, इसकी कम होगी, ठीक है, लेंथ के ऊपर डिपेंड करेगा अगर एरिया सेम है। अगर यही बच्चों इक्वल लेंथ का अगर मान लो एल्युमिनियम की वायर है, तो फिर बच्चों याद रखना रेजिस्टेंस भी डिफरेंट होगी, ठीक है, दोनों की रेजिस्टेंस भी डिफरेंट होनी है। सेकेंडली इसकी रेजिस्टिविटी भी डिफरेंट होगी, रेजिस्टिविटी मटेरियल की नेचर के ऊपर डिपेंड करती है। लेकिन ये दोनों कॉपर की वायर होने के कारण इसकी भी रेजिस्टिविटी रो है और इसकी भी रो रहेगी, मतलब दोनों की वैल्यू सेम रहेगी, बिकॉज बोथ आर कॉपर। एल्युमिनियम की रेजिस्टिविटी जो है कॉपर के कंपैरेटिवली चेंज कर जाएगी, ठीक है, डिफरेंट होगी, और रेजिस्टेंस भी चेंज करेगी। ओके जी, तो आइए बच्चों अब करते हैं हम कंडक्टिविटी के बारे में, मैंने आपको बता दिया, कंडक्टिविटी इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, ठीक है। तो रेजिस्टिविटी का ऑपोजिट होता है, यूनिट इसके आएंगे पर ओम पर मीटर, यानी कि ओम पर ओम को हम बच्चों मोहो भी बोल देते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, मोहर या सीमेन, सीमेन पर मीटर या मोहो पर मीटर, ठीक है, कोई भी यूनिट आप यहाँ पे लिख सकते हो। ओके, उसके बाद नेक्स्ट बच्चों न्यूमेरिकल है कि एक वायर है, उसकी रेजिस्टेंस R है, उसको स्ट्रेच करने के बाद वो डबल लेंथ में कन्वर्ट कर दिया, अब न्यू रेजिस्टेंस उसकी कितनी होगी। देखिए आपके पास वायर थी,
वायर को आपने कर दिया स्ट्रेच। स्ट्रेचिंग के कारण क्या हो गया, उसकी लेंथ जो है वो डबल होगी, ठीक है। ये L है, न्यू लेंथ 2L आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है। तो लेंथ अगर स्ट्रेच करने से बच्चों उसकी बड़ी है तो उसका एरिया जो है वो कम होगा, ठीक है। यहाँ पे एरिया मतलब मान लो A है तो स्मॉल a है, और इसमें आप मान लो इसका एरिया जो है A डैश है। अब कितना होगा वो हमने कैसे निकालना है, सबसे पहले आपका इसके लिए रेजिस्टेंस का फार्मूला आएगा रो इंटू एल अपॉन ए, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लो। उसके बाद सेकेंड रेजिस्टेंस जो है इसकी कितनी R डैश है, वो किसके इक्वल आएगी, रो, क्योंकि कॉपर की वायर है मान लो तो दोनों की रेजिस्टिविटी सेम ही होनी है, तो L डैश अपॉन A डैश। अब लेंथ तो आपको पता है लेकिन एरिया नहीं पता है कितना है, उसके लिए आप क्या करोगे, दोनों वायर का वॉल्यूम जो है इक्वल कर दोगे। तो वो दोनों वायर का वॉल्यूम अगर इक्वल करोगे, यहाँ पे लेंथ 2L होगी, A इंटू एल, एल के साथ L कट गया, इट मीन्स A डैश आ गया A बाय 2, ठीक है। तो A बाय 2 यहाँ पे आ जाएगा, R डैश विल बी इक्वल टू रो इंटू 2L डिवाइड बाय A अपॉन 2, 2 ऊपर चला जाएगा, ये 4 आ जाएगा, रो इंटू एल अपॉन ए जो कि R के इक्वल आएगा। इट मीन्स न्यू रेजिस्टेंस विल बी 4 टाइम्स दी ओल्ड रेजिस्टेंस, ओके। तो नेक्स्ट हमारा जो यहाँ पे क्वेश्चन है कि 2 वायर्स हैं जिनकी लेंथ जो है इक्वल है, एक कॉपर की है दूसरी मैग्नीन की बनी हुई है, दो हैव दी सेम रेजिस्टेंस। कौन सी वायर यहाँ पे थिकर होगी, दोनों की रेजिस्टेंस यहाँ पे लिखा हुआ है सेम रेजिस्टेंस, ठीक है, सेम रेजिस्टेंस है, तो थिकर वायर कौन सी है। अब देखिए यहाँ पे रो जो है दैट इज इक्वल टू R इज इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए, इट मीन्स रो पर यूनिट एरिया किसके इक्वल आ जाएगा, रेजिस्टेंस अपॉन लेंथ, ठीक है। अब आपको ये पता है रो अपॉन ए जो है वो कांस्टेंट होते हैं, ठीक है, एरिया क्योंकि यहाँ पे इक्वल लेंथ है, ठीक है, फॉर दी गिवन लेंथ जो रो अपॉन ए है दैट विल बी इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। तो इट मीन्स R अपॉन एल भी यहाँ पे कांस्टेंट होगा, ठीक है। अब रो जो है वो बच्चों डिपेंड करेगी क्योंकि R अपॉन एल जो है वो कांस्टेंट है, लेंथ भी यहाँ पे सेम लेंथ मानिए ना, सेम लेंथ है, R कांस्टेंट है, इक्वल रेजिस्टेंस है, दोनों कांस्टेंट हो गए। इट मीन्स रो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A, ठीक है, रो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A। अब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो है मैग्नीन जो कि अलॉय होता है उसकी ज़्यादा होती है, और इसका मतलब मैग्नीन जो है वो थिकर होगा, ठीक है, मैग्नीन क्या होना है, थिकर। तो मैग्नीन की क्योंकि रेजिस्टिविटी जो है वो ज़्यादा होती है, ठीक है, रेजिस्टेंस तो यहाँ पे चलो सेम मानिए, रेजिस्टिविटी ज़्यादा होने के कारण वो फिर थिकर होगा क्योंकि रो इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A हेयर, ओके जी। आगे बच्चे नेक्स्ट है वायर ऑफ रेजिस्टिविटी रो इज स्ट्रेच टू दी 3 टाइम्स व्हाट विल बी दी न्यू रेजिस्टिव। अब आपके पास ये वायर है, इसको 3 गुना बढ़ा दिया, ठीक है, रेजिस्टिविटी बच्चों सेम रहनी है, मटेरियल सेम है, तो यहाँ पे आंसर आएगा इट विल रिमेन सेम, ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल थे बच्चों इस टॉपिक के, ठीक है। बाकी एक न्यूमेरिकल, 2 न्यूमेरिकल मैं आपको दे देता हूँ। ये है कि एक इफ़ द रेडियस ऑफ द कॉपर वायर इज़ डबल व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ये बच्चों सेम रहेगी, ठीक है, अभी मैंने बता ही दिया। आगे है कैलकुलेट द रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल ऑफ 1 मीटर लॉन्ग वायर 0.4 मिलीमीटर डायामीटर, ठीक है, डायामीटर गिवन है, मिलीमीटर को पहले आपने कन्वर्ट करना है मीटर में, ओके, उसके बाद डायामीटर को आपने कन्वर्ट करना है रेडियस में, ठीक है, तो ये डिवाइड बाय 2 कर दोगे आप, ओके। तो 0.2 इंटू 10⁻⁴ कितना आ गया, 3 आ गया, ठीक है। तो 4 पाई आर स्क्वायर आपने पाई आर स्क्वायर फार्मूला लगा के पहले एरिया निकालोगे, रेजिस्टेंस का फार्मूला रो इंटू एल अपॉन ए लगा के आप यहाँ से रो की वैल्यू जो है वो निकाल लोगे, ठीक है। तो आंसर आपने खुद करना है। थैंक यू बच्चे।